प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे अपना कक्षा 10 का जो विषय विज्ञान है उसका जो अध्याय 10 जिसका नाम था विद्युत धारा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने प्रतिरोधों का जो श्रेणीक्रम संयोजन है उसके बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम समांतर क्रम संयोजन या जिसको हम पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हमारे पास जैसे 3 प्रतिरोध तार दिए हुए हैं। ये अपना हो गया R1, ये R1 का A सिरा, ये B सिरा, ये प्रतिरोध हो गया अपना R2 और ये प्रतिरोध हो गया अपने पास R3। ये भी इसका A सिरा और ये भी इसका B सिरा। इनको समांतर क्रम में संयोजित अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होगा कि जो तार R1, R2 और R3 हैं, इन तीनों का जो A सिरा है उसको एक बिंदु C पर अपने आपस में जोड़ेंगे और जो तार R1, R2 और R3 का जो B सिरा है इसको अपने एक बिंदु D पर आपस में जोड़ते हैं। देखिए, अपने परिपथ चित्र बनाते हैं। ये तार R1, ये R2 और ये R3, ये सिरा हो गया C और ये हो गया D। ये R1 का A सिरा, ये B सिरा, ये R2 का A सिरा, ये B सिरा, ये R3 का A सिरा और ये B सिरा। तीनों प्रतिरोधों का जो सिरा A था वो बिंदु C पर जोड़ देंगे और जो तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 का जो सिरा अपना B था उसको बिंदु एक D पर आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम इन्हें एक बैटरी और एक कुंजी की सहायता से आपस में जोड़ देंगे। और ये धारा का जो संकेत है वो हमने इसमें दर्शा दिया। भी धारा है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो श्रेणी क्रम था उसमें जो प्रत्येक प्रतिरोध है उसमें धारा का मान तो समान था परंतु विभवांतर का मान भिन्न भिन्न था। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान तो भिन्न भिन्न होगा। जैसे R1 में धारा जाएगी I1, R2 में जाएगी I2 और R3 में जाएगी I3। इस बिंदु C तक धारा का मान I, यहां तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 और बिंदु D पर आकर वापिस ये तीनों धाराएं आपस में जुड़ जाती हैं और धारा का कुल मान कितना हो जाता है, I हो जाता है। जबकि प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान क्या रहता है, यहां समान रहता है। अब हमें ज्ञात करना है I1, I2 और I3 कैसे हमें प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं। ओम का जो नियम था वो मैंने पढ़ा था V बराबर RI। हम जानते हैं किसका नियम था, ये ओम नियम। और ओ नियम क्या था, V बराबर RI। जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ I ज्ञात करना है। तो I बराबर हो जाएगा हमारे पास V बटे R और इसे समीकरण नंबर दे दीजिए 1। अब I1 अगर ज्ञात करना है तो विभवांतर का मान तो प्रत्येक में समान है, जबकि प्रतिरोध R1 में प्रतिरोध का मान कितना है, R1
तो बटे R1 इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। I2 में V बटे R2 इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 3 और I3 में V बटे R3 और इसको समीकरण नाम दीजिए 4। अब हमें क्या देखना है कि पूरे परिपथ में कुल धारा है वो कितनी है। तो जो कुल धारा हम ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हम क्या करेंगे कि जो हमने देखा कि ये धारा I प्रवाहित हो रही है बिंदु C तक तो आई है, उसके बाद I1 I2 I3 में विभाजित हो गई और बिंदु D पर आकर वापिस जुड़कर किसका निर्माण करती है, I का। तो हमें पता है I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और इसको देते हैं समीकरण नंबर 5। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 4 से समीकरण 5 में मान रखने पर समीकरण 1 2 3 4 और का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 1 में I बराबर हमारे पास क्या है, V बटे R, तो V बटे R। I1 है अपने पास V बटे R1, I2 है V बटे R2 और I3 है V बटे R3। ये देखिए I बराबर था V बटे R, तो V बटे R रख दिया। I1 बराबर है V बटे R1, तो V बटे R1 आ गया। I2 बराबर है V बटे R2, तो V बटे R2 आ गया और I3 बराबर है V बटे R3, तो हमारे पास क्या आ गया, V बटे R3 आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों पक्षों में कॉमन क्या है, तो यहां कॉमन आ रहा है V, तो V को कॉमन ले लेंगे, यहां बच गया 1 बटा R। यहां V को कॉमन लेंगे तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। V से V कैंसिल, हमारे पास आ गया 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3। अब ये तो प्रतिरोध हमें कितने दिए थे, 3। अगर ज्यादा होंगे तो हम लिखेंगे यहाँ प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा RN और N है प्रतिरोधों की संख्या। अब हम यहां लिखेंगे कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के कुल योग के बराबर होता है। अब हम एक उदाहरण द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार हमें समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना होता है, कैसे परिपथ में कुल विभवांतर का मान ज्ञात करना होता है, कैसे परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात करना होता है और कैसे प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना होता है। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। अपना जो उदाहरण है वो है कि एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध तार 6 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान और परिपथ में कुल धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया है, हमें इस प्रश्न में दिया क्या गया है उसको नोट करना है। R1 हमें दिया गया है 1 ओम, R2 हमें दिया गया है 2 ओम और R3 हमें दिया गया है 3 ओम। एक हमें दिया गया है विभवांतर 6 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है, एक तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है। दूसरा ज्ञात करनी है कुल धारा ज्ञात करनी है।
और प्रत्येक परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी I1, I2 और I3। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध का देखें तो हमें पता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 है हमारे पास 1 ओम, R2 है हमारे पास 2 ओम, R3 है 3 ओम। लघुत्तम लेंगे 6 आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया 11/6 ओम। किसके बराबर? 1/R के बराबर। R बराबर हमारे पास आ जाएगा 6/11 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध तो आ गया हमारे पास 6/11 ओम। कुल धारा याद करनी है, हमें पता है I बराबर होता है V/R। V अपने पास 6 वोल्ट, R था 6/11, 11 है वो बटा के बटा में तो ऊपर गुणा में चला जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगी धारा 11 एम्पियर। अब I1 हमें याद करना है तो V/R1, I2 हो जाएगी V/R2 और I3 हो जाएगी V/R3। V का मान 6, R1 है हमारे पास 1 तो 6 एम्पियर, V का मान 6, R2 है हमारे पास 2 ओम तो I का मान 3 एम्पियर, और V का मान 6 और R3 है उसका मान है 3 तो हमारे पास आ जाएगी 2 एम्पियर। तो 6, 3, 9 और 2 11 एम्पियर, और कुल धारा कितनी आई थी? 11 एम्पियर। तो यानी हमारा जो सवाल है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार हम तुल्य प्रतिरोध R का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद परिपथ में कुल धारा I का मान ज्ञात करेंगे, और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे I1, I2 और I3, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोनों संयोजनों से संबंधित कुछ अन्य आंकिक प्रश्नों की। तब तक के लिए घरों में बने रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।